हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है, 4 अप्रैल 2016। ठीक है, और इसमें संशोधन किया गया था 2019 में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में कब संशोधन किया गया था, तो 2019 में इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसमें भाग हैं 6। ठीक है, और अध्याय पूछा जाए तो अध्याय हैं 25 और धाराएं हैं 194। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरी और कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा था। ठीक है, जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे वो इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़े गए थे। ठीक है, नामीबिया से जो भारत में 8 चीते लाए गए थे तो वो कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़े गए थे। तो कूनो और जो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, अब दोस्तों आपकी माइंड में आंसर आ रहा होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर है BKRB राव। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला। ठीक है, तो दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था BKRB राव। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था वो BKRB राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, और भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, लेकिन इनके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगर वैज्ञानिक पद्धति ना पूछी जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति से पूछा जाए तो VKRB राव। ये फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ठीक है, अब दोस्तों मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करने के अधिकार दोनों को है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूछा गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर राजराय प्रथम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो दोस्तों जो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? सुमेलित नहीं है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह लेने के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जब हाई कोर्ट की सलाह लेता है राज्य का राज्यपाल, तब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट की सलाह के बाद। ठीक है, अनुच्छेद 233 के तहत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस आर्टिकल के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 233 के तहत की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ठीक बाद हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेकर 1860 के मध्य हुआ था नील विद्रोह। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो नील विद्रोह हुआ था ये बंगाल से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ के जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती जो नील की खेती थी उसको कराने के लिए क्या की जा रही थी, ज़बरदस्ती की जा रही थी। ठीक है, तो उसके विरोध में ये नील विद्रोह चला था 1859 से 1860 के मध्य। ठीक है, और अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें, ठीक है, तो ये हुआ था 1855 से 1856 के मध्य में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में। ये भी याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुआ था नील विद्रोह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और बहलोल लोधी से एक क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक कौन था? ठीक है, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक भी था बहलोल लोधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, और अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी जो था ये क्या था, खिलजी वंश का संस्थापक था। तो लगे हाथों आपको ये फैक्ट भी याद रखने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, दोस्तों जो तुजुक ए बाबरी है ये क्या है, बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, और इसको बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। ठीक है, तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है और इसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किया था किसने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इसके तहत संविधान में दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो सभी भी प्रकार के आय और व्यय पर जो खर्चा होता है वो जाता है किसमें, भारतीय समेकित समिति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, इसे सिंचित निधि भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? ठीक है, तो दोस्तों शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हम राजीव गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है दोस्तों वीरभूमि, वीरभूमि, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल कहाँ है, विजय घाट, विजय घाट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी की समाधि स्थली कहाँ है, स्थल कहाँ है, यह है कहाँ, राजघाट। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद
रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करता है अनुच्छेद 352 के तहत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, तो दोस्तों टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को उनका मालिकाना हक प्रदान करना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि रैयतवाड़ी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसानों को उनका जो मालिकाना हक था वो प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1878 में। ठीक है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। ठीक है, पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे उन पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर, ठीक है, किस एक्ट के तहत रोक लगाई गई थी? तो जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसके तहत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था, इसको 1882 में रद्द किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? 1878 में। किसने किया था ये पारित? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लेकिन इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो दोस्तों 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? ठीक है, तो दोस्तों जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और यूनेस्को ने दोस्तों 1965 से प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा कब करी थी? ठीक है, तो 1965 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की थी कि 8 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।